प्यारे बच्चों, आज हम मिठाई वाला पार्ट उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी प्रसन्नचित हो उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लोड थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, ये नारंगी रंग की? अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी हैं तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो आपने देखा इस भाग में कि वो बच्चों से किस तरह से बात करता है और बच्चे किस तरह से उसकी बातों में इतने मोहक हो जाते हैं कि वो मुरली लेना पसंद करते हैं। अब भाग है तीसरा। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले को सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है। जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो तोड़ा। इसी समय मुरली वाले का शीर्ण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी
क्षीण हो गई, यानी इसकी जो याददाश्त थी वो भी धीरे धीरे चली गई कि भाई कोई समय में यहाँ मुरली वाला आया था, तो वो उसके दिमाग से वो बात निकल गई। अब है भाग 4। 8 मास बाद, यानी 8 महीने के बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी रोहिणी स्नान करके ऊपर अपने बालों को सुखा रही थी और इसी समय उसने आवाज़ सुनी नीचे गली में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस बार मिठाई वाला है। सबसे पहले आपने देखा था खिलौने वाला, फिर मुरलिया वाला, अब है मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। ये आवाज़ उसकी ऐसी सुनी हुई सी लग रही थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, यानी बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचता था, उसके बाद बांसुरियाँ बेचता था और अब इस बार लाया मिठाई। मिठाई यानी छोटी छोटी गोलियाँ, अलग अलग तरह की छोटी छोटी गोलियाँ वो बेचता है। तो रोहिणी जो है वो अपनी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है कि आप भी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लो। और दादी माँ उस मिठाई वाले को आवाज़ देती है, वो उसके पास में आता है तो मिठाई वाला उसे बताता है कि मेरे पास रंग बिरंगी है, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, मुंह में बड़ी देर तक टिकती है, इतनी सारी अलग अलग तरह की मेरे पास मिठाइयाँ हैं, छोटी छोटी गोलियाँ हैं जो बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। तो आज का पाठ में यहीं समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये कहानी की तरह है। तो आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते जाएं, पुनः इसका मौन वाचन करें, पढ़ें, समझें। धन्यवाद।